हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे प्यारे शेर सभी साथियों का। जल्दी से एक बार फटाफट जुड़ेंगे आज की इस क्लास में। और आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ जो हो सकता है आपको आज तक परेशान करता रहा हो। तो सबसे पहले एक एक चीज़ समझ के समय की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड मत रहना, चीज़ों को समझने की तरफ फोकस्ड रहना। आपको शानदार चीज़ समझ आ जाएगी एक बार में। प्रणाम मेरे प्यारे भाई, जय हिंद, स्वागत है सभी का, जय भीम, राधे राधे, कुल वोट 1300। एक क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रखा है आपको। इस क्वेश्चन को पढ़ के एक बार आंसर देने की कोशिश करो। हाँ, मैं जानता हूं आपको लग रहा होगा सर हमने अभी पढ़ाई नहीं है तो हम कहाँ से आंसर दें। एक बेसिक सी बात है, इसमें अलग से कुछ नहीं है। आज एक चुनाव वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, दो पार्टी ए और बी के बीच चुनाव में ए को कुल वोटों का 37% वोट मिला और इस तरह 338 वोटों से हार गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी प्रॉपरली। ठीक है, एक एक बात समझ आ जाएगी प्रॉपरली। ठीक है ना। चलो, कल का क्लास किसी ने नहीं किया है तो आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज बिल्कुल नया टॉपिक, नया पार्ट चल रहा है। ठीक है ना। चलिएगा, तो मैं अभी पिछले क्वेश्चंस को बताऊं उससे पहले मैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, यहाँ मैं जो बात करने वाला हूं आपसे वो है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। चुनाव पर आधारित प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हालांकि अंडररेटेड है। मतलब अंडररेटेड नहीं, ओवररेटेड है। मतलब इसके अंदर क्वेश्चन तो बड़े तगड़े तगड़े बन सकते हैं, लेकिन इस बार ग्रुप डी में अगर आप देखोगे तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने भी हैं। इस बार के अगर आप ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में देखते हैं ना, तो आप देखोगे बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन इसमें बने हुए भी हैं। तो वहां से आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें चुनाव के क्वेश्चंस पढ़ने क्यों जरूरी हैं। रेलवे में ये एक अंडररेटेड सा चैप्टर होता है, लेकिन इसमें से अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। चलो, यहां अगर मैं एक बात आपसे बोलूं, पहली बात, हमारे पास होता है अगर कहीं भी टोटल वोट की संख्या होती है तो वो होती है 100%। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। टोटल वोट्स जो होती हैं वो परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई वो होती है 100%। टोटल वोट्स की अगर मैं बात करूं तो प्यारे दोस्त 100% होती है। ठीक है ना। चलो, क्लियर। बहुत बढ़िया। रिक्वेस्ट है संदीप सर को बोलो कि टॉपिक खत्म करके दूसरा स्टार्ट करा करो। चलो, वो मैं बोल दूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कमेंट बंद करो। मैं आपसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ। माना आपके गांव में टोटल वोट जो है ना, टोटल वोट आपके गांव में मान लो 10,000 है। मैंने मान लिया, हो सकता है आपके गांव में ना हो, जैसे मेरे गांव है। मेरे गांव में है लगभग 7,500 वोट, तो मैंने मान लिया चलो 10,000 वोट है टोटल। टोटल वोट 10,000 है और आप ही के गांव के बहुत सारे लोग बाहर ड्यूटी करते हैं। लगभग ये समझ लो 2,000 लोग वोट डालने नहीं आए। तो वोट डालने के लिए आपके गांव में, एक बात मैं आपसे कहानी की तरह पूछ लेता हूं। आपके गांव में है 10,000 वोट। ठीक है ना। 10,000 वोट में से मैं कह रहा हूं 2,000 लोग बाहर रहते हैं, वो वोट डालने नहीं आएंगे, और आपके गांव में आगे माना प्रधानी के इलेक्शन। तो ये जो प्रधान लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े होंगे, प्रधान पद के उम्मीदवार जो होंगे, जो कैंडिडेट होंगे प्रधान पद के लिए, वो उन 2,000 लोगों को लुभाएंगे कि उन 8,000 लोगों को 8,000 लोगों को लुभाएंगे जो वोट देने वाले हैं। भाई आपको ये बात पता चल गई कि 8,000 में से, मतलब 10,000 में से 2,000 लोग वोट डालने आएंगे ही नहीं। 2,000 लोग वोट डालने आएंगे ही नहीं। 8,000 में से 2,000 वोट डालने नहीं आएंगे, यानी कि 10,000 में से 2,000 लोग वोट डालने नहीं आएंगे। तो वोट डालने कितने लोग आएंगे? 8,000। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपके यहाँ प्रधान का कैंडिडेट है, वो उन 2,000 लोगों को लुभाएगा या उन 8,000 लोगों को लुभाएगा? माना प्रधान जी खड़े हुए, प्रधान जी को पता चला कि भाई हर घर में 1-1 किलो, मतलब हमें बांटना चाहिए मिल्क केक, मान लो। अब प्रधान जी इस बात को जानते हैं कि 2,000 लोग तो वोट डालने आने वाले हैं ही नहीं। गांव में टोटल वोट जो एक वो मत पत्रिका निकल के आई ना, जो लिस्ट आई है, लिस्ट में 10,000 वोटर हैं आपके, मान लो। और उनमें से ये बात आप जानते हैं कि कुछ लोगों की डेथ हो गई है हाल फिलहाल में, या कुछ लोग बाहर रहते हैं विदेश में, यानी कि 2,000 लोग ऐसे जो वोट डालने आने वाले हैं ही नहीं। तो प्रधान जी जो हैं वो उन 2,000 लोगों को लुभाएंगे
या उन 8,000 लोगों को लुभाएंगे? तो आपका कमेंट मुझे मिल चुका है, 8,000 लोगों को लुभाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हार जीत का फैसला कौन करेगा? वो 2,000 की ये 8,000? जो 2,000 टहल लिए वो, या 2,000 जो ये अब 8,000 जो है ये करेंगे? हार जीत में मुख्य रूप से जो भूमिका निभाएगा वो कौन निभाएगा? आप बोलोगे सर, हार जीत की भूमिका जो निभाएगा वो निभाएगा 8,000 लोग। 2,000 तो जब वोट डालने ही नहीं आ रहे, वो वोट तो गड्ढे में गए। तो हार जीत का फैसला करने वाले जो लोग हैं वो हैं 8,000। ठीक है ना? चलो, तो मैं आपको बता रहा हूं टोटल वोट होते हैं 100%, यहां से पता चला। अब आप कह रहे हो सर टोटल वोट 8,000 हैं और वोट डालने आएंगे, मान लो वोट डालने, बिल्कुल सिंपल, तो कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा सेकंड में ही। वोट डालने आएंगे कितने? वोट डालने आएंगे मेरे दोस्त 8,000 लोग। और ये बात प्रधान जी भी जानते हैं कि केवल 8,000 लोग आएंगे। भाई ये बात प्रधान जी भी जानते हैं कि केवल 8,000 लोग आएंगे। तो मेरे दोस्त वो इन 8,000 लोगों को ही लुभावने ऑफर्स देंगे कि मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपके यहाँ वो करवा दूंगा, मैं इस गांव के लिए ये कर दूंगा। क्योंकि 2,000 लोगों को कुछ मतलब नहीं है, 2,000 लोगों को कुछ मतलब नहीं है। अब आप एक बात बताओ, वोट डालने आए 8,000, तो वोट कुछ गलत भी पड़ गई। गलती से गलत कैसे पड़ जाती हैं? गलत ऐसे पड़ जाती है, माना ये है बैलेट पेपर, और इस बैलेट पेपर पे मतलब ऐसे समझ लो इस तरह से होता था। अभी जो चुनाव तो खैर ईवीएम पे होते हैं, लेकिन प्रधानी वगैरह के चुनाव आज भी बैलेट पेपर पे हो जाते हैं। तो इधर प्रत्याशी का नाम लिखा होता है, इधर चिन्ह बना होता है, चिन्ह। माना इधर नाम लिखा हुआ है, एक प्रत्याशी है आकाश, ठीक है, और उसका चिन्ह, उसका चुनाव चिन्ह क्या बना दिया हमने? लो, उसका चुनाव चिन्ह बना दिया हमने छाता। एक प्रत्याशी है आकाश, उसका चुनाव चिन्ह हमने बना दिया क्या? छाता। ध्यान से समझ लो, अभी कमेंट मत करो, 2 मिनट बस, चीजें अच्छे से आ जाएंगी। एक प्रत्याशी हमने ले लिया लक्ष्मण, एक प्रत्याशी हमने ले लिया लक्ष्मण, ठीक है, और लक्ष्मण का चुनाव चिन्ह हमने बनाया, धनुष बनाने की कोशिश करी, हम पे बना नहीं, तो हमने तीर बना दिया, लक्ष्मण का चुनाव चिन्ह बना दिया तीर। एक प्रत्याशी ले लिया मैंने गौरव पाल, एक प्रत्याशी ले लिया मैंने गौरव पाल, गौरव पाल। गौरव पाल का प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह क्या बना रहा हूं मैं? देखो, गौरव पाल प्रत्याशी है, इसका चुनाव चिन्ह मैंने बना दिया डॉगेश भाई। चुनाव चिन्ह मैंने क्या बना दिया? डॉगेश भाई। और एक ले लिया मेरे दोस्त सूरज, एक व्यक्ति सूरज। ये 4 कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक एक चीज अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, सूरज, मनीष, मिथुन, दुर्गेश, अमन, आनंद, सृष्टि, देखो ऐसे करके हमने ले लिया। और उसके सूरज का चुनाव चिन्ह हमने क्या बना दिया? सूरज का चुनाव चिन्ह बना दिया ऐनक। ये आप लोग समझने की कोशिश करो, ठीक है ना? शिवम कुमार जी, नाम इधर कैंडिडेट खड़े हुए आकाश, आकाश जो कैंडिडेट है उसका चुनाव चिन्ह है छाता। लक्ष्मण कैंडिडेट खड़ा हुआ, उसका चुनाव चिन्ह है एरो। ठीक है, एक गौरव पाल कैंडिडेट खड़े हुए, गौरव पाल का चुनाव चिन्ह है डॉगेश भाई। उसके बाद सूरज खड़ा हुआ, सूरज का चुनाव चिन्ह है ऐनक। ठीक है ना? चलो, यहां अगर एक बात मैं बताऊं, तो 8,000 लोग आए वोट डालने, उनमें से कुछ लोगों को ऐसे ठप्पा लगाया, ठीक है, ऐसे करके ठप्पा लगाया, ठीक। तो ऐसे करके ठप्पा लगाना है, आप लोग जानते हैं बैलेट पेपर वाले में ठप्पा लगाना होता है ना भाई, बैलेट पेपर वाले में लगाना होता है मेरे प्यारे भाई ठप्पा। और जब ठप्पा लगाएंगे आप लोग, तो कुछ लोग ऐसे आए, 10% मान लो, 10% लोगों ने ठप्पा लगाया, और ठप्पा लगाया यहां, ठप्पा ऐसे लगाया। अब आप मुझे बताओ, ये वाली वोट आकाश के खाते में जाए या लक्ष्मण के खाते में जाए? 10% लोगों ने, 10%, ये लिख देता हूं मैं, ध्यान से सुनो, 10% डाले गए वोट का, 10% डाले गए वोट का 10% अवैध है। अवैध मतलब इनवैलिड, अवैध मतलब इनवैलिड। डाले गए वोट का 10% हो जाएगा इनवैलिड। ठीक है भाई, यहां ठप्पा लगा दिया। अब ये ठप्पा आपको दिख रहा है ना, तो ये छतरी की तरफ गया, ना ये तीर की तरफ गया,
अब ये किसको माने हम, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई हो सकता है आकाश का वोटर हो लक्ष्मण में काउंट हो जाए, हो सकता है लक्ष्मण का वोटर हो आकाश में काउंट हो जाए, ऐसा तो है नहीं एक वोटर दोनों में काउंट हो जाए, फिर तो बड़ा फजीता हो जाएगा। पता पड़ी गांव में वोट हैं 8,000 10,000 और एक ही कैंडिडेट को मिल गई 8,000, तो ठीक है ना, तो इस वोट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये वोट अवैध हो जाएगी। कोई आदमी आया गौरव का जानकार, अब उसकी आंख कमजोर थी, माना उसको चश्मा ऐसे हटा दिया, अब चश्मे को उसको दिख नहीं रहा क्या कहानी है, ठीक है, उसने गौरव को वोट देनी थी, उसने यहाँ ठप्पा लगा दिया। अब ना ये गौरव के खाते में गई, ना ये चश्मे के खाते में गई, ना सूरज के ना गौरव के, तो ये वोट्स क्या हो गई, इनवैलिड वोट्स हो गई। तो मेरे भाई एक बार मैं आपको ये बताना चाहता हूं, टोटल वोट 10,000 थी, उसमें से 2,000 आए नहीं, उन्हें भगा दो। 8,000 लोग आए, 8,000 लोग आए, 8,000 में से 10% ऐसे ठेठर कर आए, ऐसे ठठेरम कर आए, 10% लोग उल्टा सीधा वोट डाल आए, ठीक है। कुछ लोगों ने क्या करा, वोट का ठप्पा लगाना इधर था इधर लगा दिया जाके, क्या अच्छा आकाश को वोट देनी है, आकाश के नाम पे ठप्पा लगा दिया, बेकार हो गई। तो 10% वोट इनवैलिड हो गई। तो पूछना मैं ये चाहता हूं, इनवैलिड वोट हार जीत में कोई रोल प्ले करेंगी क्या अब? वैसे तो फर्क डालेंगी, क्योंकि हो सकता है कोई मेरा कोर वोटर था आकाश का और उसने वोट गलत डल गई और उसकी वोट काउंट नहीं हुई, जबकि मेरी तरफ वो वोट आनी चाहिए थी कायदे में, तो ठीक है ना, जबकि मेरी तरफ वो वोट आनी चाहिए थी कायदे में। तो मैं ये बात आपको बता रहा हूं, अब 10% आप किस में से कम करोगे? 10,000 में से 10% इनवैलिड होंगी या 8,000 में से 10% इनवैलिड करूं, बताओ फटाफट। 10,000 में से 10% वोट इनवैलिड होंगी या 8,000 में से इनवैलिड होंगी, इतना बताओ सबसे पहले। 10,000 में से 10% वोट इनवैलिड होंगी या 8,000 में से 10% इनवैलिड होंगी, इतना बताओ फटाफट से। भाई आप इतना छोटी सी बात जान चुके हैं सर, 8,000, क्योंकि जो वोट डाली हैं साफ लिखा हुआ है डाले गए वोट का 10% इनवैलिड है। तो डाले गए वोट का 10% अगर इनवैलिड है तो कुल वैलिड वोट कितनी रह गई? कुल वैलिड वोट कितनी रह गई भाई? 10% हटा दो, कुल वैलिड वोट कितनी रह गई? आप बोलोगे 8,000 वोट थी, उसमें से 10% इनवैलिड हो गई, तो 90% कैसी है? वैलिड। भाई 10% जो इनवैलिड है उन्हें मैं हटा भी दूं तो 10% तो वैलिड है, या फिर आप अपना दिमाग ऐसे भी लगा सकते हो, 8,000 का 10% होता है 800, 800 इनवैलिड वोट है, उन्हें एक तरफ खिसका दो, भैया तुम निकलो 800 वोट, तो 7200 वोट बची। तो 8,000 का 90%, 2 जीरो से 2 जीरो 8 नाम 7200। अब मुख्य रूप से हार जीत का फैसला देखो यहां से शुरू होगा। आपने देखा आपके गांव में वोट है 10,000, डालने आए 8,000, लेकिन फैसला होगा 7200 पे। अब जिसको भी 3600 वोट मिली, 3601, वो जीत जाएगा, और जिसको 3600 नहीं मिली वो हार जाएगा। ये बात तो सही है। 10,000 आपके गांव में वोट है, लेकिन फैसला होगा 7200 वोटों के हिसाब से। इसका मतलब है अगर आप वोट डालने नहीं जाते हो लोकतंत्र में खासकर, तो आप वहां अपने आप हार जाते हो। वहां हार किसकी है? कैंडिडेट की, क्योंकि ये जो 2,000 लोग वोट डालने नहीं आए, इन्होंने सारा रायता बिखेर दिया और उसमें वोट गलत डल गई। हालांकि ईवीएम पे गलत नहीं डलती है, ईवीएम पे जिसको बटन दबाओगे उसको ही जाती है, वो बाद की बात है कि उस पर चोरी का आरोप लगते हैं, वो अलग बात है। तो मैं ये बता रहा हूं अब फैसला होगा 7200 वोटों पे। मैंने कहा, यहां मैं ये कह रहा हूं आपको ध्यान से सुनिएगा, विनर को विनर को वैलिड वोट का 52% मिला, तो आपको क्वेश्चन ये बन जाएगा यहां, लूजर को कुल कितने वैलिड वोट मिले? लूजर को प्राप्त वैलिड वोट बताओ, लूजर को प्राप्त वैलिड वोट बताओ कितने हैं? लूजर को प्राप्त वैलिड वोट बताओ कितने हैं? लूजर को प्राप्त वैलिड वोट बताओ कितने हैं? आप इतनी बात बताओ, यहां 90 कहां से आया? ये बात एक दो बच्चे पूछ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, 8,000 वैलिड टोटल वोट है जो डलनी है, 8,000 वोट डाली गई, उसमें से 10% इनवैलिड हो गई। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, अब अपने आप में ये 100% है, पहले था ये 100%, लेकिन 100% में से जब ये 2,000 लोग नहीं आए तो वोट डालने आए ये, अब ये 100% है अपने आप में। इनमें से 10% इनवैलिड है तो 90% हो गई वैलिड। अब ये वैलिड वोट है और ये अपने आप में 100% है, क्या खूबसूरती है देखो, ठीक है ना। सर 52 कैसे आया? हट, 52 तो मैं खुद बोल रहा हूं, ठीक है, 52 तो मैं खुद बोल रहा हूं, विनर को वैलिड वोट का 52% मिला, ये मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं।
तो आप बताओ वैलिड वोट का कितना परसेंट या कितने वोट उसको मिले वैलिड वोट, ठीक है ना। बताओ भाई मेरे, ये बात बताओ, वैलिड वोट कितने मिले हैं इसको लूजर को। आप बोलोगे अगर इसको 52% मिले हैं विनर को, तो ये अपने आप में 100%, सब अपने आप में बादशाह हैं यहाँ। ये भी अपने आप में 100%, ये भी अपने आप में 100%, ये भी अपने आप में 100%। वैलिड वोट भाई, ये कह रहा है मैं टोटल वोट हूं इसलिए मैं 100% हूं, ये कह रहा है मैं डलवा हूं इसलिए 100%, और ये कह रहा है हार जीत मुझ पे हुई है इसलिए मैं 100% हूं। तो आप एक बात बताओ, अगर विनर को 52% दे दें, तो अगर विनर को 52% दे दिया जाए, 52% वैलिड वोट का, तो लूजर के पास 48% रह जाएगा। लूजर के पास कितना रह जाएगा? 48%। 7200 का 48% निकाल दो, फटाक से आंसर आएगा। 7200 का 48% मिला लूजर को। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो आप पहाड़ा पढ़ोगे, मुझे नहीं याद, लेकिन मुझे याद है 72 दूनी 144, 144 दूनी 288, और 288 दूनी अगर मैं करूंगा तो 280 दूनी 560, 8 दूनी 16, तो 560 और 16 576, हासिल लगा 57। 72 चौक 288, 8 7 15 का 5 हासिल 1, 8 5 13 और 1 14, और ये बनेगा 3। 3456 कितने मिले लूजर को? मिले 3456। 52% क्यों दोगे? अबे मेरी मर्जी, यहाँ तो 52 की जगह तुम्हारी मर्जी है। तो सर यहाँ 52 की जगह हम तो 60 देना चाहते हैं, 60 दो, तो इसका 40 निकाल दो। अगर आप बोलो नहीं सर हम तो 52 की जगह यहाँ 62 देना चाहते हैं, तो भैया यहाँ 38 निकाल दो। दोनों जुड़ के 100 होनी चाहिए। आप बोलो मैं तो 80% देना चाहता हूँ, तो 20% निकाल दो। ये तो क्वेश्चन है। विनर को मिलेंगे 3744, लूजर को मिलेंगे 3456। अब मैं इस पूरे के पूरे वाक्य को फिर से दोहरा रहा हूं। सर 48 कैसे आया होगा? 10% पहले ही हट गया। वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। आप मुझे एक बात बताओ, अब यहां 3 तरीके की वोट है, 10,000, 8,000 और 7200। हार जीत कौन सी वोटों पे हुई है ये बताओ। चलो, हार जीत का फैसला मुख्य रूप से कौन सी वोट करेंगी? 10,000 करेंगी या 8,000 करेंगी या 7200 करेंगी? इतना बताओ जल्दी से। बिल्कुल क्लियर कर लेना इस कहानी को। मैं कह रहा हूं अगर ये क्लियर होगी तो चुनाव वाला क्वेश्चन आपकी फिंगर टिप्स पे ना ला दूं तो कहना। बताओ फटाफट से। यहां मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 10,000 वोट, 8,000 वोट या 7200 वोट, कौन सी वोट हार जीत का फैसला करेंगी? 10,000 करेंगी या 8,000 करेंगी या 7200 करेंगी? बताओ फटाफट से। बहुत शानदार, शानदार। 7200 वोट है जो हार जीत का फैसला करेंगी। भाई ये वोट हार जीत का फैसला करेंगी। अब भाई सीधी सी बात है, ये वैलिड वोट है। ये है वैलिड वोट। 7200 वोट है कुल जिन पे फैसला होना है। जिसको भी 7200 में से 51% मिलेंगी वो जीत जाएगा, और जिसको 49% मिलेगी वो हार जाएगा। तो हार जीत का फैसला करेंगी ये हार जीत का फैसला नहीं करेंगी, क्योंकि इनमें से 10% यानी 800 वोट तो गड्ढे में गई हैं अभी। तो पहले 800 वोट जो गड्ढे में गई हैं वो निकालनी पड़ेंगी मुझे, तो जब आप आगे की कहानी को सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन जो है, कुछ बच्चे ध्यान से सुनते ही नहीं है, वो ये कहने लग रहे हैं 52% कैसे आया। अरे मेरे प्यारे बेटा, ये क्वेश्चन है आपसे, ये क्वेश्चन है, यदि मैं ये कहूं यदि विनर को वैलिड वोट का 52% मिला तो लूजर को कितना वैलिड वोट मिला। तो ये ध्यान रखना। अब आप कहो सर एक लाइन में हो सकता है क्या? मात्र एक लाइन में होगा। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने बनाऊं, तो क्वेश्चन सुनो क्या बनेगा। दो उम्मीदवारों के बीच, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, तो दो तिया, दो चौक, दो पंजे, तो ये 25%, नहीं 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। 20% लोगों ने, इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि
लिखा हुआ कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, अपना वोट नहीं डाला। आगे कह रहा है डाले गए मतों में, डाले गए वोटों से, डाले गए डाले गए वोटों में, डाले गए वोटों में 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए, घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 10,000 थी, यदि कुल मतों की संख्या, यदि कुल मतों की संख्या 10,000 है, तो हारने वाले उम्मीदवार को, हारने वाले, परेशान मत हो ना, हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत यानी वैलिड वोट मिले, वैध वोट मिले। तो ये इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, इसमें बेस्ट क्वेश्चनों में गिनती होती है भाई इसकी। और आपको ये एक ही बार में समझ आ गया है, बहुत ही शानदार चीज है, एक बार में समझो। ठीक है, एक बार में मैं कह रहा हूं आपको 10-20% भी समझ आ रहा है, टेंशन मत लो, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको 10-20 बता दूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मौफीस अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं बैठा हूं, एकदम बेहतरीन चीजें आपको समझ आ जाएंगी। यहां से अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊं, ये कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 20% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, डाले गए वोटों में 10% वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 10,000 है तो हारने वाले उम्मीदवार कुल कितने वैलिड वोट प्राप्त करेगा, हारने वाला उम्मीदवार कुल कितने वैलिड वोट प्राप्त करेगा। ठीक है, हारने वाला उम्मीदवार कुल कितने वैलिड वोट प्राप्त करेगा, हारने वाला उम्मीदवार कुल कितने वैलिड वोट प्राप्त करेगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो सिंगल लाइन का। सबसे पहले उसने बोला कुल वोट है 10,000, 10,000 में से 20% वोट डालने नहीं आए, तो वोट डालने कितने आए हैं, 80%। ये वो लोग हैं जो वोट डालने आए हैं, ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो वोट डालने आए हैं, 20% लोग वोट डालने नहीं आए, तो 10,000 का 80% लोग हैं जो वोट डालने आए हैं। ठीक है, 80% लोग हैं जो वोट डालने आए हैं, और इन आए हुए में से 10% वोट इनवैलिड हो गए, इनका 10% इनवैलिड कर दो तो बचा 90%, तो ये हो गया वैलिड वोट, ये हो गई वैलिड वोट। ये क्या है, ये वैलिड वोट है भाई। ठीक है, इन ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है आपको, इन ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं, ये वैलिड वोट है। तो ये कह रहा है यदि कुल मतों की संख्या 10,000 है तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। क्वेश्चन आधा रह गया, इसमें हमें लिखना पड़ेगा जीतने वाले उम्मीदवार को, ये लिखना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन रह गया आधा, एक बच्चा कह भी रहा था सर क्वेश्चन आधा है। यदि, इस क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन में क्या है, यदि विनर को वैलिड वोट का 52% मिला हो तब। ठीक है, विनर को 52%, आशीष भट्ट बिल्कुल सही है। इसमें आपने हारने वाले को कितने परसेंट मिला है बताया है, जबकि पूछना यही था मुझे, पर क्वेश्चन आधा रह गया। मैं फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन बेशक आधा रह गया, आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, जिन लोगों ने वोट डाला उनमें से 10% इनवैलिड हो गए, और टोटल वोट है 10,000। हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वैलिड वोट मिले हैं, यदि विनर को वैलिड वोट का 52% मिला है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है सेम। तो आप बोलोगे ये हो गए 10,000 वोट, उसमें से 20% लोग नहीं आए तो 80% आए, ये हो गई वोट डली है जितनी ब्लैक वाली। फिर जो डाली गई वोट उनमें से 10% अलग कर दो जो इनवैलिड है। ठीक है, तो वैलिड है 90%, और 90% अगर वैलिड है तो वैलिड का लूजर को कितना मिला होगा, लूजर को, क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करने बैठूं, क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या है, लूजर को
लूजर को वैलिड का 52 इसको मिला है तो उसको 48% मिला होगा, मिला होगा। वैलिड वोट का 48% मिला होगा, तो वैलिड वोट का 48%। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर पहली फुर्सत में आएगा। तो आप बोलोगे जी 4 0 5 0 6 0, नीचे के 6 जीरो खत्म। आंसर आएगा 8 9 72 × 48। 72 का फॉर्मूला नहीं पता भैया। 9 का पहाड़ा 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल लगेगा, 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल 7, 9 चौक 36 7 43 और 8 की गुणा। 8 दूनी 16 का 6 हासिल लेगा, 8 3 24 और 1 25 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34। तो लूजर को मिला 3456 वोट। लूजर को मिलेंगे 3456 वोट। कुछ बच्चों को अभी भी दिक्कत है, मैं एक एक चीज एक एक बात आपको समझाता हूं मेरे भाई। जो टोटल वोट होती है वो होती है अपने आप में 100%। फिर जो वोट डाली जाती है वो होती है अपने आप में 100%। और फिर जिन वोटों पे हार जीत का फैसला होता है, जो वैलिड वोट होती है, वो भी होती है अपने आप में 100%। तीनों अपने अपने आप में 100% है, लेकिन अंतिम फैसला होता है वैलिड वोट्स के ऊपर। अंतिम फैसला होता है वैलिड वोट्स के ऊपर। ठीक है, तो अंतिम फैसला वैलिड वोट के ऊपर होता है। ये और ये दोनों क्वेश्चन सेम है। वहां मैंने एक एक स्टेप अलग अलग लिख दिया, यहाँ वो सारा स्टेप एक लाइन में होगा। वहां सारा स्टेप अलग अलग लिखा है, यहाँ सारा स्टेप एक लाइन में होगा। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला था, अब एक बार क्वेश्चंस पे आओ, फिर उन चीजों को समझाऊंगा जो अभी हमने बुलाई हैं, उन क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं। मैं कह रहा हूं दो पार्टी है ए और बी, इनके बीच एक चुनाव हुआ, ए को कुल वोटों का 37% मिला। तो टोटल तो मुझे पता है और आप भी जानते हैं, टोटल होता है 100%। टोटल कितना होता है? 100%। तो एक पार्टी को कितना मिला है? जो पार्टी ए है उसे मिला है 37%। तो इस बात को समझने में मात्र ही 1 मिनट लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। दूसरी पार्टी को 63% मिला होगा, क्योंकि दोनों जुड़ के 100 हो जाने चाहिए। दोनों जुड़ के 100 हो जाने चाहिए, ठीक है ना। दोनों जुड़ के क्या हो जाना चाहिए मेरे प्यारे भाई? 100 हो जाना चाहिए दोनों जुड़ के। ठीक है, किसी को समझ ना आया हो तो टेंशन मत लेना, अभी तो ये बेसिक सवाल है। अभी जब हम उन सवालों पे पहुंचेंगे, मैं वादा कर रहा हूं एक एक सिखाऊंगा आपको। ठीक है, यहां मैं कह रहा हूं, देखो ये 50 से 13 कम है, तो इसे 50 से 13 ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बीचों बीच होगा 50%। इसको 37 मिला है, नहीं 50 से 13 कम, तो ये 13 ज्यादा होगा। अगर किसी को 48 मिला है, नहीं 50 से 2 कम, तो दूसरे को 52 मिलेगा, 50 से 2 ज्यादा। ठीक है, अब वो कह रहा है इस तरह 338 वोटों से हार गया। तो आपको जो संख्या दे रखी होगी ना, ये दे रखा है हार जीत का अंतर। हार जीत का अंतर दे रखा है, तो आप ये देखो कितने अंतर है हार जीत का। हार जीत का 63 और 13 में अंतर है 26% का। तो 26% का मान दे रखा है 338। 1% का मान कितना हो जाएगा? 26 का भाग इसमें, तो 26 एकम 26 थी 78। तो टोटल वोट्स की अगर मैं बात करूं, टोटल टोटल बताने की जरूरत नहीं है, 100% होता है। 1% का अगर मान 13 है, तो 100% का मान 1300 होगा। तो वहां वोट्स कितने होंगे? 13 है तो 1300 बनेगा। 13 है तो मेरे प्यारे दोस्त 1300 बनेगा। इस सवाल का आंसर, आप बोलो जी इतना रायता आपने फैलाया, ऐसा तो कुछ इसमें नहीं हुआ। ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 100% है, 100 में से एक को 37 तो दूसरे को 63, और दोनों के हार जीत का अंतर बोल रहा है 338 है। भाई आप बोलोगे कहां लिख रहा है हार जीत का अंतर है? अगर ये 338 वोटों से हारा है तो अंतर ही तो है ये, या 338 वोटों से जीता होता तो भी अंतर ही होता। तो मैं परसेंटेज में भी अंतर ढूंढूंगा, अंतर मुझे मिला 26% का अंतर है। भाई हार जीत का अंतर ये क्या है? तो ये आप बोलोगे हार जीत का अंतर, ये क्या है? तो मेरे दोस्त हार जीत का अंतर है ये। हार जीत का अंतर 26%। वो करा 338 है, तो 1% का मान 26 का भाग इसमें दोगे, 26 एकम 26 बचा 7, 26 थी 78। 1% का मान 13, 100% का मान 1300। 1% का मान 13, 100% का मान 1300। एक क्वेश्चन ये रहा, आप इसका आंसर एक बार दो। सर 26 कहां से आया? बेटा 26 आया है, एक को मिले 37%, एक को 63। तो 37 और 63 के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 है। हार जीत का अंतर वहां से आया 26। ठीक ना सर, ये तो हारने वाले के वोट हैं, 37% वाले का मान होगा ना। बेटा हारा है इतने वोट से। अच्छा सुनो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। एक चुनाव में एक तरफ खड़ा हुआ आकाश, एक तरफ खड़ा हुआ अमित। ठीक है, अब आकाश को मिले 5000 वोट,
अमित को मिले 4250 वोट। मैं कह रहा हूं हार जीत आकाश जो जीता है 25% वोटों से जीता है। आकाश 25% वोटों से जीता है। टोटल वोट बताओ कितनी है। आकाश 25% वोटों से जीता है। 25% वोटों से जीता। तो आप बताओ कितने हार जीत का अंतर आएगा। जरूरी है कोई दो लोग हार जीत कर सकते हो, तीसरा भी तो आ सकता है। हाँ 3 4 आ सकते हैं, मैं 3 4 के भी बताऊंगा मेरे दोस्त। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 2 का ही बताऊंगा, मैं आपको 3 का भी बताऊंगा मेरे भाई। ठीक है, 4 का भी बताऊंगा। ठीक है चलो, क्लियर है। आकाश को हरवाओ, तो आकाश को हरवा दो। चलो यहां कर दो अमित, यहां कर दो आकाश, और बताओ। यहां कर दो आकाश और यहां कर दो आकाश। लो आकाश हरवा दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है अमित 35% 25% वोटों से जीता। अमित कितने वोटों से जीता? 25% वोटों से। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं अमित कितने वोटों से जीता। अमित तो 750 वोटों से जीता गुरु। 4250 और 5000 के बीच में कितना डिफरेंस है? 750 वोटों से जीता है। तो 25% वो कह रहा है 25% से जीता अमित, तो 25% का मान 750। 1% का मान 25 या 75, तो 10। तो यहां इस तरह से चीजें समझ आती है। 100% वोट जाएगी, यहाँ 3000 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में अलग कहानी बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन में अलग कहानी बनेगी। परसेंटेज पे तो ये 3000 वोट ही रहेगी, जबकि 3000 कैसे हो सकती हैं जब एक कोई मिल गई है इतनी सारी वोट। तो यहां पे चीजें देखो, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 41% मिला और वो 97,632 वोटों से चुनाव हार गया। भाई चुनाव हार गया का मतलब समझ रहे हो? ये उसके हार जीत का अंतर दे दिया। ये उसको इतनी वोट मिली नहीं है हारने वाले को, ना इतनी वोट जीतने वाले को मिली। ये हार जीत का अंतर है। ठीक है ना सर, हमेशा अपना नाम ही ले रहे हो। अरे मेरा ही थोड़ी है, आकाश तो अंबानी का भी नाम है। ठीक है, आकाश तो हमारी क्लास में भी आकाश कुमार एक। हम्म। यहां इस क्वेश्चन की बात करें, टोटल होता है 100%। एक को मिला 41%। तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा दूसरे को 59 मिला होगा। कैसे? क्योंकि इसको 50 से 9 कम मिला है, तो दूसरे को 50 से 9 ज्यादा मिला होगा। तो हार जीत का अंतर, वो कह रहा है इतने वोटों से हारा। मैं यहां देख रहा हूं कितने वोटों से हारा, 59 41, ये 18% वोटों से हारा। वो कह रहा है 97,632 वोटों से हारा। तो 1% का मान क्या होगा? 18 का पहाड़ा इसमें दे दो, 18 पंजे 90, बचा 7, 76 बना। 18 तिया 54, 18 चौक 72, बचा 4 43, 18 दूनी 36, तो बचा 7, 18 चौक 72। 1% का मान आ रहा है 5424। 1% का जो मान आ रहा है 5424। वो कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अगर 100% पूछता तो आप इसको आंसर देते, लेकिन अब ये आंसर नहीं होगा। अगर ये पूछता कि कुल वोट कितने हैं तो हम ये आंसर देते। इसमें कुल वोट पूछ रहा था भाई, इसमें पूछ रहा था वोटों की कुल संख्या, इसलिए हमने 100% की वैल्यू निकाली थी कि वोटों की कुल संख्या 100% है। लेकिन इसमें वोटों की कुल संख्या नहीं पूछ रहा, तो जिसका आंसर बी आ रहा है वो सब गलत है एक तरफ से। सारा सही करने के बाद भी गलत हो तुम। वो कह रहा है विजयी उम्मीदवार को, विनर को। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी वोट्स रिसीव्ड बाई विनिंग कैंडिडेट। ये बोल ही नहीं रहा कि टोटल वोट बताओ। आप टोटल बताने बैठ गए कि एक का मान 5424 है, 100 का मान 2 जीरो लगानी है। तो 100 का मान गलत है। विनर को कितनी वोट मिली है? 59%। 5 4 2 4 गुणा 5 9, तो 9 चौक 36 का 6। यूनिट डिजिट 6 आएगा, इकाई अंक 6। तो एकमात्र ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 6 आ रहा है। ओनली वन ऑप्शन जिसका इकाई अंक आ रहा है 6। देयर इज ओनली वन ऑप्शन जिसका इकाई अंक कितना आ रहा है, जिसका इकाई का अंक मेरे प्यारे भाई 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है? 6। टोटल वोट कितनी होती है? हमेशा 100%। और अगर कोई छेड़खानी नहीं हुई, मतलब इसमें कुछ नहीं दे रखा, तो मान लो 100 की 100% डाली गई हैं।
मान लो 100 की 100% डाली गई, उसमें से लूजर जो है उस लूजर को 41% मिला है, तो विनर को 59 मिला होगा। बिना डाउट के इस बात को आप बोल सकते हो। तो हार जीत ये कह रहा है 97,632 वोटों से हारा, मैं कह रहा हूं 18% से हारा। तो 18% से ही तो हारा है भाई। 59 - 41 करके देख लो, 59 - 41 करके देख लो, 18 आएगा। तो ये हार जीत का अंतर आया 18%। वो कह रहा है 97,632। तो 1% का मान 18 से इसे काटोगे, 18 से इसे काटोगे, 18 पंजे 90, बचा 7, 18 चौक 72, बचा 4, 18 दूनी 36, बचा 7, 18 चौक 72। तो यहां आप जब काट पीट करोगे 1% का मान 5424, 5424। अगर ये पूछे टोटल वोट बताओ तो ये आंसर होगा 100% वैल्यू। लेकिन पूछ रहा है विनर को कितना वोट मिला, विनर को 59% मिला, तो 59 इंटू इतना यूनिट डिजिट 6 आंसर आ गया। ठीक है ना। 5424 तो विनर का निकला है ना सर? नहीं बेटा जी, 1% निकला टोटल वोट का, टोटल वोट का 1%। ठीक है ना। पूरी 100% नहीं डली आज की, 100% डली है। ठीक है ना। ये तो बताया ही नहीं गया कि लूजर को मिला है 41। क्यों नहीं बताया गया? ये बोला गया है ना, एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 41% प्राप्त हुआ और वो इतने वोटों से चुनाव हार गया। एक उम्मीदवार को 41% वोट मिले और वो हार गया। तो भाई 100 में से 41 अगर इसे मिली हैं तो बची कितनी? 100 में से अगर एक को 41 मिल गई तो बची 59%। ये किसे मिली होंगी? ये विनर को मिली होंगी अनडाउटेडली। अनडाउटेडली ये किसको मिली होंगी? विनर को। ठीक है ना। तो 1% का मान, ये तो 100% का निकालना होता ना टोटल, तो टोटल निकालते, लेकिन टोटल नहीं निकालना, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन। ये सारे लिख नहीं रहा, लेकिन अभी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन रेलवे में है। ठीक है, चलो। विनर का पूछ रहा है तो 59%। मैंने नहीं डाली। आप में से कितने वोट हैं, कितने लोग ऐसे जिन्होंने आज तक वोट ही नहीं डाली? उम्मीद तो ये है कि आपने डाली होंगी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाली हैं आज तक? क्लियर है सर यहाँ तक? बिल्कुल सही है भाई मनीष कुमार। इस सवाल को और देखो, कुछ ऐसे भी हैं साथी जिन्होंने वोट ही ना डाली। और ऋषु कुमार कह रहे हैं 542400। पूरा सवाल पढ़ना जरूरी है। सर 100% का कैसे निकालेंगे? अरे बेटा जी, एक की वैल्यू पता है तो 100 के लिए 2 जीरो और लगा देना बस। मैंने नहीं डाली, स्वाति ने नहीं डाली भैया। सरसरी निगाहों से रामबाण फॉर्मूला बता दो कैसे लगना है। सरसरी परसरी छोड़ो, कल जैसे बताया था वैसे लगाओ। फिलहाल इसको देखो, दो उम्मीदवार ए और बी के बीच हुए एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 33% मिला और वो फिर भी वह 55,500 वोटों के चुनाव हार गया। अब आप बोलो जी ये कहाँ लिख रहा 33% वाला लूजर है? ये लिखा हुआ। और वैसे भी समझ जाओ जो दो ही लोग हैं और कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो 33% यानी 50 से कम मिले हैं तो हारेगा ही, जीत तो वो सकता ही नहीं। ठीक है ना। जीत तो वो सकता ही नहीं। बी को कुल कितने वोट मिले? टोटल नहीं पूछ रहा, कभी टोटल बताने बैठ जाओ। वो कह रहा है बी को कितने वोट मिले ये बता दो। तो मैं ये कह रहा हूं टोटल होते हैं 100%। उसमें से जो ए उम्मीदवार है उसे मिले 33%। तो ये 50 से 17 कम है, तो दूसरे को मिले होंगे 50 से 17 ज्यादा, यानी 67%। क्योंकि 100 में से 33 हटा दू तो 67 ही बचेगा। 100 में से 33 हटा दू कुलदीप मेरे दोस्त, तो 67 ही बचेगा। तो आप देखो कितने वोटों से हारा, 55,522। लेकिन यहां पता चल रहा है 17 और 17 34%। इन दोनों का डिफरेंस भाई कैसे पता चल रहा है? ये 50 से 17 कम है, 50 से 17 ज्यादा है, तो 17 17 34% का अंतर 55,522 के बराबर है। तो 1% का अंतर कितना आ जाएगा? 55,522 का 34 में भाग, 34 का भाग दो इसमें। 34 का पहाड़ा तो मुझे नहीं आता, 17 का तो भी आता है। तो 17 तिया 51, बचा 4, 17 दूनी 34, बचा 11, 112 हो गया। 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102, ये दो बार। तो 1% का मान आया 2 से 1, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6। 1% का मान 1633 है भाई। तो बी को कितने वोट मिले नीतीश? बी को कितने वोट मिले? तो बी को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 67%। तो 1% का मान है 1633, हमें बताना है 67 का मान। तो भाई मेरे 7 या 21 यूनिट डिजिट एक होना चाहिए, तो ये आंसर तो कतई नहीं हो सकता।
भाई साहब ये आंसर तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट आ रहा है 4, यूनिट डिजिट आ रहा है 4, तो हमें 67 का आंसर चाहिए। अब 67 के गुणा भाग करना हमारे बस की तो नहीं है भाई, तो इसको तोड़ भी नहीं सकते, 67 तो अभाज्य संख्या है, 67 तो एक अभाज्य संख्या है, इसको हम लोग तोड़ भी नहीं सकते। तो 1633 को 67 में गुणा करना है, तो सीधी सी बात है 1633 की गुणा 67 का मतलब 60 प्लस 7 में कर दो, तो 0 6 3 18 का 8 हासिल 1 6 3 18 और 1 19, 16 छिक्के 96 और 1 97, और 7 3 21 का 1 हासिल 2, 7 3 21 23 हासिल 2, 16 7 112 2 114। इसको जोड़ोगे तो 1 8 3 11 1 9 4 12 9 4 13 और 1 14, 7 और 1 8 और 1 9, ये आएगा 109 411। आंसर आएगा 109 411, 109 411 इज द आंसर। 109 411 इस सवाल का आंसर बनेगा भैया। कितना बनेगा? 109 411। ये मिले ऑप्शन, ये मिले मतलब बी कैंडिडेट को, ये मिले बी कैंडिडेट को 109 411। किसको मिले? ये बी कैंडिडेट को। भाई लास्ट में 411 आ रहा है, ये रहा 411 एक ही ऑप्शन में, 411 एक ही ऑप्शन में है, तो आप लोग बोल सकते हो 109 411 इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो हमें ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, ये तो हो गया। मैं आपको लेके चलूं जिसमें थोड़ी सी ऊंच नीच हो रही हो। ये आ रहा जैसे क्वेश्चन, यहां इस पे नजर मारिएगा। ठीक है, तो आज और कल 2 दिन में कंप्लीट होगा चुनाव वाला पार्ट, तो ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन देखोगे मजा आ जाएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन देखोगे मजा आ जाएगा। सर अमी ने आपसे पहले कर लिया, बहुत शानदार भैया, मैं चाहता ही ये हूं कि आप मुझसे पहले कर दो काम को। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो जरा, बहुत आराम से समझो, पढ़ो इसको। ये कह रहा है भैया 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक को कुल 60% वैलिड वोट मिले। मेरे दोस्त, मैं इस बात को पहली फुर्सत में बता सकता हूं, अगर एक को 60% वैलिड वोट मिले हैं तो दूसरे को अनडाउटेडली 40% वैलिड वोट मिले होंगे। ये बात अंडरस्टूड है, समझ लो, क्योंकि वैलिड वोट अपने आप में 100% होते हैं। अगर पहली लाइन ये कह रही है कि एक को वैलिड वोट का 60% मिला है और 2 उम्मीदवार हैं, तो दूसरे को वैलिड वोट का 40% मिला होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है ना, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ठीक है ना, यहां एक बात समझो, ये कह रहा है 90% वोट वैलिड थे, यानी कि 10% इनवैलिड है भाई। 90% वोट है वैलिड, टोटल वोट का 90% वैलिड है। यदि कुल मतों की संख्या 12,000 यानी टोटल है 12,000, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैलिड वोट बताने। एक लाइन का आंसर है, ये कुछ नहीं लिखना जो मैं लिख रहा हूं। दूसरे को मिले वैलिड वोट, दूसरे को मिले कुल, दूसरे को मिले कुल वैलिड वोट्स, ये हम निकालने वाले हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, टोटल वोट है 12,000, तो सबसे पहले तो आप वैलिड वोट निकालोगे। वैलिड वोट कितने हैं? साफ लिखा हुआ है 90% वैलिड वोट हैं, साफ लिखा हुआ है वैलिड वोट कितने हैं? 90%, टोटल का 90%, ये वैलिड वोट है निकल के जो आएंगे, अब ये निकल के आएंगे वैलिड वोट्स। चाहो तो काट पीट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो और 12 गुणा 9 10,800 या 1,800 जो भी होगा वो देख लेंगे। ये वैलिड वोट्स हैं भैया। ठीक है, अब जब ये वैलिड वोट हैं, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? पहले उम्मीदवार को 60% मिला है, तो दूसरे को 40 मिला होगा, वैलिड वोट का 40%। काका मतलब गुणा, ये रहे वैलिड वोट और दूसरे वाले को मिला है वैलिड वोट का 40%। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। तो आप जब देखोगे 12 चौक 48, 48 का 9 गुना अगर देखूं तो 416, नहीं, तो 4 नाम 36 दूनी 72, एक जीरो आएगा। 4 नाम 36 दूनी 72 का 2 हासिल 7, 4 नाम 36 एकम 36 और 7 43, तो ये बनेगा 4320। क्या बनेगा? 4320। कितना बनेगा? दूसरे वाले को मिले हुए वोट है 4320, और इस सवाल पे मैं स्टॉप लूंगा।
आप लोगों से बात करने के लिए कि मुझे बताओ किस किस को ये समझ में आ गया। जिस जिसको आ गया वो थम्स अप करो, जिसको नहीं आया वो कुछ मत करो, उन्हें मैं समझाने के लिए खुद ही तैयार हूं। ठीक है, जिस जिसको समझ आ गया वो तो थम्स अप कर दो इस सवाल का आंसर, और जिस जिसको समझ नहीं आया है वो मुझे कुछ मत करो, मैं खुद बताऊंगा अभी। ठीक है ना, चलो मैं इस सवाल को कर लेता हूं कॉपी। बेहतरीन सा सवाल होगा, तो मैं आप लोगों को जिनको समझ नहीं आया उनको मैं इसका तोड़ फोड़ करके बता दे रहा हूं बस। ध्यान से सुनिएगा। वैलिड, टोटल वैलिड कितने हैं भाई, ये बात तो आप जानते हैं। टोटल वैलिड वोट कितने हैं, तो वैलिड वोट है 90%। टोटल का 90%, टोटल का 90%, 90%, ये साफ लिखा हुआ है 90% वोट वैलिड है। 90% वोट वैलिड है, तो टोटल वोट है 12,000, ये तो लिखा हुआ है। का मतलब गुणा। ठीक है, चलो क्लास रुक रही है क्या, एक बार देखें। अब देखो जरा एक बार, चल रही है। अब बताओ ठीक है ना, ओके रिपोर्ट। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। चलो अब इसको दोबारा से समझ लो, अगर पहले रुक गई है तो। मैंने ये समझाया था आपको, मैंने आपको पहले तो एक लाइन में बताया कि अगर टोटल वोट है 12,000, उसमें से 90% वैलिड हैं, तो 12,000 का 90% निकाला, ये निकली वैलिड वोट। एक उम्मीदवार को अगर 60% मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को 40% मिला होगा, क्योंकि वैलिड वोट अपने आप में 100% होती है। अगर वैलिड वोट 100% है और उसमें से ये 60% खा गया, तो दूसरे वाले को वैलिड वोट का 40% मिला होगा। तो हमने वैलिड वोट का 40% निकाला, तो ये है वैलिड वोट 12,000 का 90%। आप चाहो तो इसको लाइन खोल के भी लिख सकते हो, 12,000 का 90% होता है 10,800। ये वैलिड वोट है, इन वैलिड वोट का 40% मिला है लूजर को। ठीक है ना, लूजर को 10,800 का 40% ये बना। ये क्वेश्चन और बता दो चलो। ठीक है, ये क्वेश्चन और बता दो, तो मैं ये कह रहा हूं टोटल वोट है 8,000, उसमें से 15% इनवैलिड है। तो सबसे पहले देखो वैलिड कितनी है, 8,000 में से 15% इनवैलिड है, हटा दो 15% को, बची कितनी 85%। ये जो है ये वैलिड है, ये वैलिड हो गई भाई। 15% इनवैलिड है, ये साफ पता चल रहा है मुझे। अगर 15% इनवैलिड है तो सारी की सारी जो 85% है वो वैलिड है। और एक कैंडिडेट को 52% मिला, तो दूसरे वाले को 48% मिला होगा। तो ये वैलिड वोट इनका 48% मिला है, दूसरे को इनका 48% मिला है। 2 और 1 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 2 से इसे काट देंगे हम तो 24 बार, 2 से काटा 5 बार और 5 से 17 बार। 17 अट्ठे 136 और गुणा 24, 4 छिंग 24 का 4, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, और यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो एक ही ऑप्शन है इसका यूनिट डिजिट 4 है, 3264। एक ही ऑप्शन है इसका यूनिट डिजिट 4 है। भाई सबसे पहले टोटल वोट 8,000, 8,000 में से 15% जो इनवैलिड है उन्हें हटा दो, तो वैलिड वोट कितनी है, 85% वैलिड वोट है। भाई ये बात साफ साफ यहां से दिख रही है। 15% अगर इनवैलिड है तो 85%, 100 में से 15 हटा दो, 85% कैसी है, वैलिड। तो टोटल का 85% निकालो, वैलिड आ गई। और वैलिड वोट का एक को 52 मिला है तो दूसरे को 48 मिला होगा, तो 48 करो। ठीक है भाई, थोड़ी सी नेट इश्यू है, इस वजह से मैं क्लास को यहीं रोक रहा हूँ फिलहाल।
बाकी मुलाकात आगे करेंगे हम लोग। तब तक के लिए प्यारे भाई नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, मैं इसको एक बार दिखवा लेता हूँ तब तक। 24 छिक्के 144 बचा 14। 24 तिया 72, 72 14 86। अच्छा हासिल बचा 8, 24 एकम 24 और 8 32, सही है। 52% क्यों नहीं ले रहे बेटा? वो पहले कैंडिडेट को मिला है, कह रहा है दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला।